47 में बंटवारे के वक्त हमें हक था पाकिस्तान जाने का, आपको नहीं था। हमें हक था, लेकिन हमारे अजदाद ने यह तय किया कि यह वतन हमारा है। हमारे अजदाद की कब्रें हैं यहां, हमारे बुजुर्गों के मज़ारात हैं यहां। जामा मस्जिद है दिल्ली की, ताजमहल है, किले हैं, हमारे बुजुर्गों की यादें हैं, और यही आज धरोहर है हमारे भारत की। वही लोग गद्दार हो गए, उन्हीं का नाम लेकर सड़कों पर मारा जाने लगा। दोस्तों, वंदे मातरम हमारे देश के सम्मान का प्रतीक, लेकिन यही वंदे मातरम अब देश में नई बहस का कारण बन चुका है। लोकसभा में एक ऐसी चर्चा हुई जिसने देश भर के लोगों का ध्यान खींच लिया। दरअसल समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने ऐसा बयान दिया जिसने न सिर्फ संसद में बवाल मचाया बल्कि पूरे देश में सवाल खड़े कर दिए। क्या वंदे मातरम गाना हर भारतीय का कर्तव्य है या इसे गाने का फैसला हर किसी की अपनी पसंद पर छोड़ा जाना चाहिए? आज हम आपको बताएंगे लोकसभा में क्या क्या हुआ, आजम खान ने क्या कुछ कहा और उनके बयान पर कैसे राजनीति गर्मा गई। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि ये सिर्फ एक गाने का सवाल नहीं बल्कि हमारे संविधान, हमारी आजादी और हमारी सोच से जुड़ा मामला है। आपको बता दें कि ये मामला तब शुरू हुआ जब लोकसभा में वंदे मातरम गाने को लेकर चर्चा छिड़ गई। कुछ नेताओं ने मांग उठाई कि वंदे मातरम गाना हर सांसद के लिए अनिवार्य किया जाए। उनका कहना था कि ये देशभक्ति का प्रतीक है और इसे गाने में किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने ऐसा जवाब दिया जिसने पूरे सदन में सन्नाटा छा दिया। बहस के दौरान आजम खान ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। हम अपनी मर्जी से रुके थे, हमें किसी ने जबरदस्ती नहीं रोका था। जो अपनी मर्जी से रुके उनके लिए आज ही सदन में ये कहा गया कि जो वंदे मातरम नहीं कहेगा उसे भारत में रहने का अधिकार नहीं होगा। बहस वंदे मातरम की नहीं है। मेरी बात तो सुन लें आप, मेरी बात सुन लें, हो सकता है आपकी शर्मिंदगी हो। बात वंदे मातरम की नहीं है मान्यवर। अगर कानून की बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि वंदे मातरम के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, सबसे बड़ी अदालत वो भी है। लेकिन अगर आपने इतिहास पढ़ा हो, रेशमी रुमाल तहरीक, हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए कितने उलमा ने फांसी के तख्ते चूमे थे, कितने लोग मारे गए थे। देश में न जाने कितनी मिट्टी की पहाड़ियां वो हैं जिनमें हमारी लाशें आज भी सड़ गई होंगी लेकिन उनमें दफन है। रेशमी रुमाल तहरीक में अगर आप रेशमी रुमाल की तस्वीर देखेंगे तो उस पर भारत मां की तस्वीर छपी हुई मिलेगी आपको। ये रिश्ते कब थे? ये 1942 में जब हिंदू और मुसलमान ने एक बर्तन में खाना खाया था, तब अंग्रेज को लगा था कि वो अब हिंदुस्तान में राज नहीं कर सकेगा, और 1942 से ही उसने अपना बिस्तर बांधना शुरू कर दिया था और 1947 में हिंदुस्तान आजाद हो गया था। हम आज भी एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक घर में बैठते हैं, हमें किसी को एक दूसरे से डर नहीं लगता। लेकिन जब हम चुनी हुई संस्थाओं में आते हैं, जब वोट जैसी चीज हमारा मुकद्दर बनने वाली होती है, तब इंसानियत के सारे रिश्ते हमारे टूट जाते हैं मान्यवर। इससे देश बहुत कमजोर हो रहा है, इससे हम बहुत कुछ खो रहे हैं। आप मुझे मजबूर तो नहीं करेंगे? मैं आपसे ये कब कह रहा हूं कलमा पढ़िए आप? मैंने आपसे कब कहा? मैंने आपसे कब कहा कि कुरान की आयतें पढ़ी जाएं? यहां ये लोकतंत्र का मंदिर है, ये संविधान का मंदिर है। जो चाहे कहे, अगर मैं कहूं तो आप रोक नहीं सकते, और मैं न कहूं तो आप मुझसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। और अगर आप जबरदस्ती कर सकते हैं तो कहिए, आप कहिए कि जबरदस्ती कहना होगा। मान्यवर संविधान से चलेगा, यही तो हम भी चाहते हैं, यही हम चाहते हैं। अगर संविधान में कहीं किसी मजहबी किताब का कोई श्लोक, कोई आयत पढ़ने के लिए कहा गया हो, मैं सबसे पहला व्यक्ति हूंगा जो इस हुक्म पर नतमस्तक करूंगा। मानो संविधान को। मैं भी यही कह रहा हूं, हमें संविधान को मानना चाहिए, और जो लोग संविधान को नहीं मानेंगे वो देश के साथ अच्छा नहीं करेंगे, क्योंकि ये देश बहरहाल सबका है। पूरा जिस्म हाथों से बना हुआ नहीं है, पूरा जिस्म पैरों से बना हुआ नहीं है। शरीर का एक हिस्सा खत्म कर दिया जाए, इंसान नहीं रह जाएगा। हिंदुस्तान एक बेहतरीन इंसान है, इसे बेहतरीन इंसान बना रहने दिया जाना चाहिए, ये कहना चाहता हूँ मैं। तो जैसा कि आपने सुना, आजम खान ने कहा कि किसी को भी किसी खास परंपरा को अपनाने के लिए मजबूर करना सही नहीं है। आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं वंदे मातरम गाऊं, लेकिन क्या मैंने आपसे कहा कि आप कुरान की आयतें पढ़े या कलमा पढ़े? तो फिर ये जबरदस्ती क्यों? आजम खान के इसी बयान के बाद ही संसद में हंगामा मच गया। विपक्षी नेताओं ने इसे देशभक्ति का अपमान बताया, तो वहीं कुछ नेताओं ने इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता की वकालत कहा। आजम खान ने अपनी बात को और स्पष्ट किया और उन्होंने कहा कि उनकी आपत्ति वंदे मातरम से नहीं बल्कि इसे अनिवार्य बनाने से है। उनका कहना था कि संविधान हमें हर धर्म और परंपरा को मानने या न मानने की आजादी देता है, क्योंकि ये देश हर धर्म, हर भाषा और हर संस्कृति का है। क्या ये जरूरी है कि हर कोई आपकी मान्यताओं को माने? ये संविधान का अपमान होगा।
हालांकि इस मुद्दे पर जनता की भी मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आई। कुछ ने आजम खान के बयान को सही ठहराया तो कुछ ने इसे गलत बताया। दोस्तों, ये मामला सिर्फ वंदे मातरम गाने तक सीमित नहीं है। ये सवाल है कि क्या धर्म और राष्ट्रवाद को एक दूसरे से जोड़ा जाना चाहिए? क्या किसी की देशभक्ति को परखने का ये सही तरीका है? ये बहस हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे देश में धर्म, राजनीति और आजादी का सही संतुलन क्या होना चाहिए। तो दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है? क्या वंदे मातरम गाना हर भारतीय का कर्तव्य होना चाहिए या इसे हर किसी की अपनी पसंद पर छोड़ दिया जाना चाहिए? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।